नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन आंगे इसका हम परिचय पढ़ेंगे बच्चों। इसमें समरूपता की कसौटियों के नियम तो देखेंगे देखेंगे बच्चों। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ हम इसमें पहले शुरू में आपको स्वयं बता चुके हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि यदि मान लीजिए किसी दो या दो से अधिक त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं आपको। अब हम यहाँ जानेंगे ए अर्थात कोण कोण की कसौटी का नियम बच्चों। तो चलिए आगे फर्स्ट कसौटी पढ़ते हैं। कोण 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 समरूपता इसे हम बच्चों ए का भी नियम पढ़ सकते हैं। ए समरूपता का नियम, ए समरूपता का नियम बच्चों देखेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज कहला गया। एक त्रिभुज आपको दे दिया जाए पी क्यू आर बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने आपको दो त्रिभुज दे दिया। अब यदि मान लीजिए हमने आपको यहां बताया कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है और कोण बी जो है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों आपको, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण जो होता है बच्चों ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग तो 180 अंश होता है। तो जितना यहां बचेगा उतना यहां बचेगा। तो इस नियम पर जो है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तीसरा कोण का टेंशन नहीं लेना है इसमें, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पास कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहां कोण ए जो है कोण पी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर रहेगा। और ये दोनों पॉइंट हमको दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी आप नियम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये नियम नहीं आता है पेपर में, क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रश्नावली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कोण कोण के नियम से, मतलब ए वाला कोण इस कोण के बराबर दूसरे त्रिभुज के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, और ए वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण कोण के नियम से आपस में ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ए बी सी समरूप होगा किसके बच्चों, देखिए ए बी सी जैसे यहां पर संगत कोण है ना, उसी प्रकार से आपको जो संगत कोण बराबर है उसी के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो कोण ए किसके बराबर था, कोण पी के बराबर था। तो आगे हम यहाँ पी लिखेंगे क्योंकि यहाँ आप ए लिखे हैं। फिर बी किसके बराबर था, क्यू के बराबर, तो ए क्यू लिख दिए। फिर सी, तो सी बचा है तो आर बचा है यहाँ पास, तो यहाँ आर लिख देंगे। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और एक किस नियम से हमने बता दिया बच्चों, ये समरूप हो गया ए समरूपता से, ए समरूपता से। इस नियम पर हमने ये बताया। तो मतलब यदि दो कोण बराबर है ना बच्चों, तो आप उस त्रिभुज को समरूप साबित कर सकते हैं। और कौन सा नियम रहेगा, कोण कोण का नियम रहेगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा नियम बच्चों। दूसरे नियम में चलते हैं। तो दूसरा नियम रहेगा बच्चों तो दूसरा नियम देखेंगे भुजा भुजा भुजा
इसे हम बच्चों यस 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 समरूपता का नियम बोल सकते हैं। समरूपता का नियम, समरूपता का नियम बोल सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे हम यहाँ दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ए ले लिया और एक त्रिभुज ये हमने ले लिया। इस तरह से यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर सपोज दैट हमने लिखा 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4, यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है ना। ये 6 है, ये 8 है, यहाँ 10 हो गया। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पास हमको कोण से संबंधित कोई जानकारी दी नहीं गई है, हमको भुजा से संबंधित दी गई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, भुजाओं का, संगत भुजाओं का समान अनुपात निकालते हैं। तो आगे अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ हम ए बी बटे पी क्यू कर लेते हैं। तो ए बी का मान 3 है और पी क्यू का मान 6 है। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और इसी प्रकार से आप निकालिए बच्चों यहाँ पास बी सी बटे क्यू आर। बी सी का मान 4 और क्यू आर का मान 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। इस तरह से बच्चों इसी प्रकार से ए सी बटे पी आर निकाल लीजिए। ए सी का मान 5 और पी आर का मान 10। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। देखिए बच्चों ये तीनों भुजाओं का अनुपात जो है समान अनुपात में आ रहा है, मतलब समान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये तीनों भुजाएं जो है समान अनुपात में हैं। तो इस त्रिभुज की भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हैं, जिससे हम बोल सकते हैं यहाँ पास बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। वो भी किस नियम से बताएंगे बच्चों इसको, यस 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 या भुजा भुजा भुजा, यस 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 समरूपता से। तो यदि आपकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं बच्चों, तो आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों भुजाएं जो हैं समान अनुपात में होना चाहिए, तब यह नियम लागू रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है बच्चों भुजा कोण भुजा। इसे हम बोलेंगे यस ए यस। भुजा को आप यस बोल दिया करिए बच्चों, कोण को ए बोल दिया करिए। तो यस ए यस समरूपता का नियम। यहाँ पास आप दो त्रिभुज ले लीजिए। जैसे हमने ये दो त्रिभुज ले लिया बच्चों, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं बच्चों। ये ले लिए, यहाँ पास नाम दे दीजिए ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बताया कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, भुजा कोण भुजा, आगे भुजा फिर कोण फिर भुजा होनी चाहिए बच्चों, तब यह नियम लागू होगा। तो यहाँ पास मान लीजिए ए बी का मान आपको दिया गया है 4, ठीक है ना। अब बी सी का मान दिया गया है 5, ऐसा सोचना है बच्चों आपको, ठीक है ना। और यहाँ पास जो है तो पी क्यू का मान दे दिया गया 8 और क्यू आर का मान दे दिया गया है 10, ठीक है बच्चों। इस तरह से तो हम यहाँ पास देखिए भुजा कोण भुजा का नियम तब लागू होगा जब इसके नियम का पालन करेगा। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ए बी बटे पी क्यू हम निकालते हैं। तो 4/8, 4/8, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इसका मान ए आएगा। इसी तरह से हम बी सी बटे क्यू आर निकाल लेते हैं बच्चों। तो 5/10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 1/2। तो इससे आप कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब हम इन दो त्रिभुजों में चलेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
पी क्यू आर में, ये दो त्रिभुजों में चलेंगे बच्चों, तो हमें संगत भुजाएं समान अनुपात में मिली हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, इस तरह से हमने लिख दिया। अब कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास भुजा कोण भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और इसमें कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा का नियम बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे यस ए यस समरूपता से, समरूपता से, इस तरह से बच्चों। चलिए अगला नियम देखते हैं। नियम बच्चों हमें इतने ही दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 में बच्चों। तो 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखेंगे प्रश्नावली 6.3, देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 6.3 में पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, बताइए कि आकृति 6.34 दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता की कसौटियों को लिखिए। जो अभी अभी हमने नियम बताया बच्चों, वही आपको नियम बताना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से भी व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये पहला नंबर चित्र आपको दिखाई देता होगा बच्चों, ठीक है ना। ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर हो चुका है, और ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5 और छठवां नंबर 6 क्वेश्चन है बच्चों। इन्हें हम व्यक्त करते हैं समरूप साबित करके कि कौन से समरूप हैं कौन से समरूप नहीं है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों पहले नंबर में ए बी सी त्रिभुज बना है, पी क्यू आर बना है। यहाँ कोण ए जो है 60 अंश है, और कोण पी भी 60 अंश है, कोण बी 80 अंश, कोण क्यू भी 80 अंश, और कोण सी 40 अंश, कोण आर 40 अंश। और हमको यहाँ कोण के अलावा कुछ तो बताया नहीं गया है, तो हम यहाँ कोण वाला समरूपता का नियम लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ लिखिए थोड़ा आप कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी कितने अंश का है बच्चों, 60 अंश का। और कोण बी बराबर कोण क्यू कितने अंश का बच्चों, 80 अंश का। हमको तीसरा कोण देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि दो कोण बराबर मिल गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। तो इसलिए हम इस त्रिभुज को बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस सांकेतिक रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया बच्चों, ठीक है ना। लेकिन किस नियम से होगा बच्चों, ये होगा ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम ए समरूपता से, समरूपता से बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से ए समरूपता से। दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों आप लोग, दूसरे नंबर में ए बी सी और पी क्यू आर बना हुआ है बच्चों। लेकिन इसमें देखिए यदि मान लीजिए दो की संगत भुजा निकालेंगे यदि अपन, तो यहाँ 2 दूनी 4 यहाँ बैठ रहा है, 2.5 दूनी 5 यहाँ बैठ रहा है, 3 दूनी 6 यहाँ बैठ रहा है। एक काम कीजिए, इस चित्र को थोड़ा सा घुमा दीजिए बच्चों आप। देखिए मैं इस चित्र को घुमा देते हैं, इस चित्र को आगे हम इसको घुमा देते हैं, ठीक है ना। तो इस चित्र को जरा समझिएगा अच्छी तरह से। ये चित्र जो है तो ऐसा है, तो हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे हमने इसको घुमा दिया बच्चों, ठीक है ना। तो ये 5 नीचे आ जाएगा और 4 यहाँ चला जाएगा और 6 यहाँ चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हमने इस चित्र को घुमा दिया बच्चों, घुमा दिए तो देख आपने बताया कि 4 यहाँ चला गया, तो मतलब ये आर यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो पी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, मतलब इनका जो है तो सभी का अनुपात जो है तो समान अनुपात में आ जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 दूनी 4 1/2 आएगा बच्चों, 2.5 दूनी 5 1/2 आएगा, 3 दूनी 6 1/2 आएगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ निकालना चाहें कि ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, अब ये वाला चित्र रिजेक्ट हो चुका बच्चों, ये वाला चित्र सही माना जाएगा, ठीक है ना। ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी और ए सी बटे
क्यू पी यदि आप निकालना चाहें तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा बच्चों। ठीक है, 1/2 आएगा। जब 1/2 आएगा तो यहाँ पास देखिए भुजा 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 के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब इसके हिसाब से काम नहीं करिएगा बच्चों, जिस हिसाब से सेटिंग बैठी है वैसे काम करना है। तो ABC तो QRP आएगा यहाँ पास, त्रिभुज QRP किस नियम से त्रिभुज समरूप हो गया बच्चों, यस समरूपता से, समरूपता से बच्चों। ठीक है ना, यस समरूपता से। तो मतलब यहाँ पास भुजा 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 का नियम लगा, इसकी वजह से ये त्रिभुज समरूप हो पाया है। तो देखिए बच्चों तीसरे नंबर में LMP और DEF हमें दिया गया है। यहाँ पास थोड़ा सा अंदाज कीजिए, यदि मान लीजिए आप संगत भुजा निकालना चाहें तो 2/4 इसकी मैचिंग होगी, तो ये बन जाएगा 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3/6 करेंगे यदि तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन क्या 2.7 और 5 की सेटिंग बैठेगी, नहीं बैठेगी बच्चों। तो यहाँ और कोण तो दिया नहीं है हमें, तो हम यहाँ यहाँ हम बोल सकते हैं कि संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, जिससे यह त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप नहीं होगा। ठीक ना, तो यहाँ लिख दीजिए समरूप नहीं है, मतलब त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती नहीं है बच्चों। तो संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक है ना, इसकी वजह से ये त्रिभुज जो है समरूप साबित नहीं हो सका बच्चों। तो चौथे नंबर में देखेंगे बच्चों, यहाँ में दिया गया है MNLPQR। तो देखिए एक कोण 70 अंश दिया गया है, इसका भी कोण 70 अंश दिया गया है। अब यहाँ आप देखिए 5 दूनी 10 संगत भुजाएं, 5 दूनी 10 और 2.5 दूनी क्या होता है, 5 होता है ना बच्चों। तो यहाँ 6 दिया गया है, तो यहाँ आपको संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं मिलेंगी, जिससे यह त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप साबित नहीं हो पाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पास कि त्रिभुज समरूप नहीं है। यहाँ लिख दीजिए बच्चों त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इनकी संगत भुजाएं बच्चों समानुपाती नहीं आएंगी, इसलिए हमने बता दिया यहाँ पास कि समानुपाती नहीं है। इसकी वजह से बच्चों यह त्रिभुज समरूप नहीं हो सकेगा। तो 5वां नंबर देखेंगे ABC और DEF त्रिभुज दिया गया बच्चों। यहाँ 80 अंश का कोण, यहाँ भी 80 अंश का कोण है। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पास भुजा कोण फिर भुजा अब्सेंट कर दिया गया है। और ऐसा नियम तो होता नहीं कि कोण भुजा हो, ऐसा नियम नहीं रहता बच्चों। हाँ, भुजा कोण भुजा का नियम रहता है, भुजा कोण भुजा का नियम हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ देखिए तीसरी भुजा जो है, लगातार जो होती हैं भुजाएं, यहाँ पास समरूप साबित मतलब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पास लगातार भुजा तो मिल ही नहीं पा रहा है आपको। ये भुजा हो गया, ये कोण हो गया, फिर भुजा मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ दे दिया गया है। नहीं तो ये 3 यदि यहाँ होता तो आ जाता भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज समरूप हो जाता। तो यहाँ आपको जो भुजा दी गई है वो भुजा आपको नहीं मिल पा रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज समरूप नहीं है। यहाँ लिख दीजिए बच्चों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों ये त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप साबित नहीं हो सकेगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों VI नंबर में हमें DEF त्रिभुज दिया गया है
अब पी क्यू आर दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंदाज कीजिए कि कोण ई का मान 80 दिया गया है, कोण क्यू का मान 80 दिया गया है, कोण एफ का मान पता नहीं लेकिन कोण आर का मान दे दिया है। तो फिर यहाँ 70 मान दिया गया है लेकिन यहाँ का मान पता नहीं। एक काम कीजिए, आप किसी देखिए दो कोण का यदि ज्ञान हो तो अपन समरूप साबित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 70 दिया तो यहाँ 30 दिया है, तो हम इसको बराबर साबित तो नहीं कर सकते बच्चों। तो आगे आप एक काम कीजिए, तीसरा कोण ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पास है। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज DEF में, DEF में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। तो हम कोण एफ का मान यदि ज्ञात करना चाहें तो 180 में बाकी शेष दो कोण क्या करेंगे? घटा देंगे बच्चों। तो 70 प्लस 80 हम जोड़ करके क्या कर दे रहे हैं? घटाए दे रहे हैं। तो कोण एफ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 7 दूनी 14 1 15, 150 हो जाएगा। और कोण एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 अंश। देखिए बच्चों, कोण एफ का मान आ गया हमारे पास 30 अंश। जब कोण एफ का मान 30 अंश आ गया तो यहाँ 30 लिखेंगे बच्चों। तो देखिए 30 और 30 मैचिंग हो गया ना बच्चों। तो हम यहाँ पास कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF PQR में कि कोण ई बराबर कोण क्यू कितना बच्चों? 80 अंश। ये 80 अंश हमने लिख दिया। और यहाँ से कोण एफ बराबर कोण आर बराबर कितना बच्चों? 30 अंश, जिससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप साबित हो जाएंगे। DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के, होगा बच्चों। वो भी किस नियम से होगा? AA समरूपता से, AA समरूपता से। इस तरह से बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, आकृति 6.35 में, देखिए ये आकृति 6.35 बनी हुई है, ये चित्र बना हुआ बच्चों। 6.35 में ODC समरूप त्रिभुज OBA मतलब समरूप है। तो कोण BOC बराबर 125 अंश है और कोण CDO बराबर 70 अंश है। तो DOC और DCO और OAB ज्ञात कीजिए। हमें इतना दिया गया बच्चों और तीन कोणों के माप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, इस तरह से चित्र बना हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है और यहाँ पास माप दिए गए हैं। तो हमें जो जो दिया है हम लिख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ हमें बताया गया बच्चों कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ODC समरूप है OBA के बच्चों, ठीक है ना। ये समरूप है और दिया गया हमें कोण BOC बराबर 125 अंश और साथ में CDO बराबर 70 अंश दिया गया बच्चों, ठीक है ना। ये हमें इतना चीज दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है कोण DOC का मान, DOC कोण DOC था बच्चों। चलिए बाद में इसको DOC भी ज्ञात करना है। हाँ, DOC ज्ञात करना है, DCO ज्ञात करना है और कोण OAB ज्ञात करना है बच्चों। हमें इतना ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम यहाँ पास। तो आगे थोड़ा फोकस करिए बच्चों आप। DOC के लिए DOC ज्ञात करना है ना आपको। तो DOC है कहाँ है आपका? DOC यहाँ वाला मान ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ वाला मान ज्ञात करना, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि यह जो BD जो है एक सरल रेखा कहलाई। तो यहाँ दो कोण बने हुए हैं। तो दो कोण में से एक कोण का मान 125 अंश है, तो यहाँ का मान ज्ञात करना है। तो आप सरल रेखा से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए DOC का मान निकाले लेते हैं। तो कोण यहाँ उपपत्ति आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं DOC बराबर 180 माइनस 125 अंश हम लिख देंगे 125 अंश। कैसे ज्ञात कर दिए बच्चों? इसको हम सरल रेखा से लिख सकते हैं। सरल रेखा से आ गया बच्चों। तो यहाँ से कोण DOC बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 में 125 घटा दीजिए बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 55 अंश। ये देखिए DOC का मान आ चुका है हमारे पास। 180 में 125 घटा दो बच्चों सरल रेखा से। ये सीधी रेखा है ना,
यहाँ पे टोटल योग 180 होता है, 180 में 25 घटा दो, यहाँ का मान आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, अब यहाँ का मान आ चुका है बच्चों 55 अंश। अब हमसे किसका मान पूछा, DCO। देखो बच्चों यहाँ का मान ज्ञात करना है। अभी अभी आप यहाँ का मान ज्ञात किए हैं, अब यहाँ का मान पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज हो गया ये, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम चलते हैं त्रिभुज DOC में, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, हमें पता है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कोण DCO प्लस कोण CDO प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। अब देखिए आपको DCO का मान ज्ञात करना था बच्चों, तो कोण DCO ही रहने दीजिए, और CDO का मान आपको 70 अंश दिया गया है, और DOC का मान अभी अभी आपने निकाला है 55 अंश, तो हमने 55 अंश लिख दिया बराबर 180 अंश। तो कोण DCO इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 5 12 मतलब 125 अंश हो जाएगा, बराबर में 180 अंश। तो कोण DCO बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125, तो DCO बराबर 180 में आप 125 घटा दीजिए बच्चों, 10 में 5 गया 5, और 8 में 3 चला जाएगा, तो 5 मतलब 55 अंश आ जाएगा। हमारे पास DCO का भी मान आ गया 55 अंश। इस तरह से बच्चों अब हमसे पूछ रहा था अगला पॉइंट OAB ज्ञात करने के लिए, तो चलिए OAB ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बताइए बच्चों, आपने इसमें एक पॉइंट बताया था कि यह समरूप है, तो देखिए ODC ऐसा चला है आपने, ODC, फिर क्या लिखे OBA। ठीक है बच्चों, मतलब ए वाला कोण इसके बराबर, ए वाला कोण इसके बराबर, और ए वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है OAB, तो जितना कोण ए रहेगा उतना कोण ए रहेगा बच्चों, ठीक ना, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, हमसे पूछा गया कोण OAB, तो OAB किसके बराबर रहेगा, DCO के बराबर रहेगा, और DCO कितना है बच्चों, 55 अंश है। तो हमने यहाँ लिख दिया OAB DCO थोड़ी है बच्चों, यहाँ पास है, यहाँ पास हमसे पूछा गया था OAB पूछा गया था, ठीक ना। तो ये वाला कोण OCD के बराबर रहेगा, ठीक है ना, OCD के। बात एक है बच्चों, चाहे DCO लिखिए चाहे आप OCD लिखिए, बात एक है। मतलब हम कहना चाहते हैं यहाँ पास कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर रहेगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ लिख दीजिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, क्योंकि आपने इसको समरूप साबित किया था, समरूप त्रिभुज है दिया है, इस पॉइंट से हमने बोल दिया। तो यहाँ आ जाएगा कोण OAB बराबर 55 अंश। इस तरह से बच्चों जितना हमसे माप पूछा गया था हम सभी के माप बता दिए हैं। अब लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। देखिए बच्चों DOC बराबर 55 अंश आया है, तो यहाँ लिख दीजिए कोण DOC बराबर 55 अंश, ठीक है बच्चों, और कोण DCO बराबर 55 अंश, और कोण OAB बराबर भी 55 अंश। तीनों के माप आ चुके बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को आपने पिछले प्रश्नावली में सॉल्व किया था, लेकिन समरूपता की कसौटी से नहीं सॉल्व किया था। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पास हमको समरूपता की कसौटी से इसको सॉल्व करना है और इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमें बोला गया क्वेश्चन में कि
कि समलंब चतुर्भुज ABCD, हमने ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना दिया बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखें, ABCD हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया जिसमें बोला गया है कि AB समांतर DC, मतलब A वाली भुजा जो है इसके क्या है, समांतर है। फिर कहता है विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर क्या करते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों, तो कहता है दो त्रिभुजों की कसौटियों का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको तो ला ही लेंगे। तो आगे हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा दिया है। क्या दिया है बच्चों बताइए आप हमको। यहाँ पास दिया गया समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC दिया गया है। AB समांतर DC दिया गया है। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। इस तरह से बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। यहाँ पास जब ये समांतर है तो ए वाला कोण जो है इस कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, एकांतर कोण के नियम से बच्चों रहेगा ना। और ए वाला कोण जो है इस कोण के बराबर रहेगा, एकांतर कोण के नियम से। तो दो कोण आपस में बराबर हो गए ना बच्चों। जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम उसको समरूप साबित कर देंगे। किसके नियम से, कोण के नियम से। त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे साबित कर रहे हैं समरूप। तो अब हम यहाँ चलते हैं उपपत्ति में चलते हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज, देखिए DOC तथा त्रिभुज BOA में, तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज BOA में। हम ये दो त्रिभुजों में देख रहे हैं ना बच्चों, DOC BOA में। तो यहाँ हम बताएंगे कि कोण DOC बराबर, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण भी आप लेना चाहें न लीजिए, तीन कोणों की जरूरतें नहीं पड़ती हमको, तो हम दो कोण ले लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये कोण आपस में बराबर रहेंगे ना बच्चों, तो तीसरा कोण बताने की जरूरतें नहीं हमें। तो ODC, कोण ODC किसके बराबर रहेगा, OBA के बच्चों। और ए वाला कोण OCD, कोण OCD बराबर होगा OAB के, कोण OAB के। ये दोनों किस नियम से आपने बता दिया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो देखो बच्चों, कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हमने यहाँ बोला ODC समरूप होगा त्रिभुज। देखो यहाँ ODC बोला है आपने, तो D के बराबर B था, तो OBA आएगा। तो OBA हमने लिख दिया। और किस नियम से इसको आपने समरूप साबित कर दिया, AA समरूपता से, AA समरूपता से। इस तरह से बच्चों हमने इसको समरूप साबित कर दिया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं बच्चों, ठीक है ना। यदि आप इसको बाहर निकालना चाहे, देखिए हमने ए निकाल दिया बच्चों बाहर, यहाँ O, यहाँ D, यहाँ C, ODCA बन गया। अब इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसको हमने घुमा दिया थोड़ा सा, ये नीचे का शीर्ष ऊपर कर दिया, यहाँ O कर दिया बच्चों, यहाँ B कर दिया और यहाँ A कर दिया। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया बच्चों, ठीक है ना। अब हमने इसको घुमा दिया। अब आप यहाँ बता रहे हो कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं। जब समानुपाती होती हैं बच्चों तो कर दीजिए यहाँ पास। देखिए अब हमको लाना क्या था, क्योंकि यहाँ तो तीन भुजाएं हैं,
और हमको यहाँ दो ही भुजाओं का अनुपात दिया गया तो ओ ए लेना है। तो यदि आप यहाँ ओ ए लेते हो बच्चों तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, ओ सी लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ओ ए ले लिया और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ओ सी लेना पड़ेगा बच्चों। तो ये ले लिया हमने बराबर यहाँ ओ बी। तो यदि यहाँ ओ बी आप लेते हो बच्चों तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ओ डी लेना पड़ेगा। तो ये ले लिए ओ बी बटे ओ डी। ये देखिए बच्चों, और हमें यही तो सिद्ध करना था, यही चीज तो लाना था। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, और चित्र ए बना हुआ है आकृति 6.36। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा चित्र बना हुआ है। ठीक है, और इसमें हमें जो जो चीजें दी गई हैं हम उसको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, यहाँ लिख लेते हैं दिया है। तो चलिए बताइए बच्चों, आपको क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे पी आर, ऐसा दिया गया बच्चों। और साथ में ये भी बोला है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो टी क्यू आर के बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। हमें इस कथन को सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं उपपत्ति में बच्चों, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में चलते हैं। तो आप आगे चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में चलते हैं। तो देखिए पी क्यू आर है कहाँ, पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, इस पी क्यू आर में चलेंगे। चलिए हम अलग से चित्र निकाल के बताते चल देंगे बच्चों आपको। यहाँ पास पी, यहाँ पास क्यू, यहाँ पास आर। ये देखो बच्चों ये वाली लाइन है, ठीक है ना, पी क्यू आर। आपको दिखाई नहीं दे रहा आर, ये लो बच्चों अब दिखाई दे रहा है। तो ये आर हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ कोण 1 और कोण 2 लिखे हैं आप, लिखिए बच्चों। और यहाँ क्या बताए हैं आप कि ये आपस में दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए यहाँ पास पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 आपने बताया है, ये कथन दिया है आपको बच्चों, दिया है। तो ये बताइए कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पी क्यू बराबर पी आर आ जाएगा और इसे आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए। ये दे दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे, आपको दिया गया था कि क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर दिया गया था। तो देखेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर। आपको एक कथन क्या था बच्चों, दिया है, ये दिया है। हम यहाँ समीकरण 1 से क्या मान लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पास पी आर बराबर आप पी क्यू बताए हैं तो बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस
बराबर है क्यू टी बटे पी आर की जगह हम क्या लिख दें बच्चों, पी क्यू लिख देते हैं। ये हमने पी क्यू लिख दिया और इसे आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। समीकरण 2 नाम हमने दे दिया। अब चलते हैं बच्चों, जो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज पी क्यू यहाँ से और टी क्यू आर सिद्ध करना था कि समरूप है कि नहीं है। तो इस त्रिभुज में चलिए पी क्यू एस को बाहर निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए पी क्यू एस हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। ये रफ कार है बच्चों, हम आपको समझाने के लिए केवल चित्र बना रहे हैं जिससे आपके समझ में आ सके। तो ये पी क्यू एस हमने बाहर निकाल लिया। फिर टी क्यू आर, तो टी क्यू आर बड़ा वाला कहला गया, पूरा मतलब कहला गया टी क्यू आर। ये टी क्यू आर हो जाएगा बच्चों, यहाँ टी, यहाँ क्यू, यहाँ आर। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें आप कि क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ है बच्चों, ये क्यू आर कहला गया और क्यू एस ए कहला गया। और क्यू टी, तो क्यू टी ए कहला गया, क्यू टी अब पी क्यू ए कहला गया। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें कोण क्यू जो है और कोण क्यू, ये दोनों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, देखिए ना हम चिन्ह सेम सेम मारे हैं। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों। तो चलें इन दोनों त्रिभुजों में, तो यहाँ लिखिए अब आगे, एक मिनट बच्चों। अब हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। तो पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में यदि हम चलते हैं तो आगे आपने क्यू आर के बारे में बता दिया है, यहाँ क्यू एस लिख दिया, ठीक ना, तो कोई बात नहीं। तो पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में चलते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि पी क्यू जो है टी क्यू, पी क्यू बटे ये आपका, यहाँ टी क्यू भी लिख सकते हैं कि टी क्यू बटे पी क्यू, टी क्यू बटे पी क्यू मतलब क्यू टी है ना, ये समीकरण 2 में आपने सिद्ध किया है ना बच्चों कि क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम आगे पी क्यू एस, पी क्यू एस के बारे में देख लीजिए। तो ये वाली भुजा इसके समरूप थी, समान अनुपात में थी। आपने जो अनुपात निकाला था बच्चों, ठीक है ना, एक क्यू टी बटे पी क्यू निकालो या कि कैसे भी निकालो बच्चों, बात एक है। ठीक है ना, एक काम कर लीजिए, तो लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। इसको कहाँ से बताया आपने, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में अभी अभी आपने बताया ना, तो इसको हमने समीकरण 2 से बता दिया। और कोण क्यू बराबर कोण क्यों रहेगा, ये क्यों रहेगा बच्चों, उभयनिष्ठ, जिससे ये त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा पी क्यू एस, तो यहाँ टी क्यू आर आ जाएगा। त्रिभुज टी क्यू आर, वो भी किस नियम से आपने साबित किया इस कथन को बच्चों, हमने इसको भुजा कोण भुजा के नियम से, तो यस ए यस समरूपता से हमने इसको साबित कर दिया बच्चों, समरूपता से। इस तरह से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया बच्चों। यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूफ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है, इस बार सर्वांग सम दिया गया है बच्चों, ठीक ना। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं, असंगत कोण भी समान होते हैं। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। और आकृति 6.37 में देखना है बच्चों, तो ये देखिए चित्र बना हुआ है, आकृति 6.37 ए वाला चित्र कहला गया, ठीक है ना। तो चलिए हम 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से हमारा ABC चित्र बना हुआ है, यहाँ DE है। हम यहाँ लिखते हैं कि दिया है,
दिया है। क्या दिया है बच्चों आपको? केवल सर्वांग सम के बारे में दिया गया। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों? त्रिभुज ए डी ई समरूप साबित करना है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें चलेंगे उपपत्ति में। तो आगे थोड़ा सा देख लीजिए कि ए बी ई, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज दिया गया बच्चों, ठीक है ना। किसके सर्वांग सम है? ए सी डी के, ए सी डी के। एक काम कीजिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों को बाहर निकाल लीजिए तो हमको समझने में सरल हो जाएगा। ठीक है ना। ए देखिए हमने ये त्रिभुज बाहर निकाल दिया, यहाँ ए, यहाँ ई, यहाँ बी, ये वाला त्रिभुज हमने निकाल दिया। ये आपस में क्या है? सर्वांग सम है किसके? ए सी डी के। इसको भी बाहर निकाल लीजिए, ये हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ जो है तो ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब ये बताइए बच्चों, जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा बच्चों। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो है तो इसके बराबर होगा, होगा बच्चों। ठीक है ना। और साथ में संगत भुजाएं भी तो बराबर होंगी। ए बी जो है तो ए सी के बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा और ये तीसरी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ये आपस में क्या है? बराबर होंगे। संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी हम उसको उठा लेंगे बच्चों। हमें लाना क्या है? ए डी ई, ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज है बच्चों। ठीक ना, बड़ा वाला त्रिभुज। अब यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि ए ई ए डी के बराबर है और ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो यदि इनका अनुपात भी निकालेंगे ना तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि हमको दिया गया था त्रिभुज, उपपत्ति में चलते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है, सर्वांग सम है ए सी डी के बच्चों। ठीक है ना। तो जब ये आपस में सर्वांग सम है तो अभी अभी हमने बताया कि ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ये कहाँ से आ गया बच्चों? सी पी सी टी से। कहाँ से आ गया? सी पी सी टी से। या हिंदी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं बच्चों। ठीक है ना। और साथ में हम यहाँ पास ये बताइए कि यहाँ देखिए ए डी जो है ए ई के बराबर होगा, यहाँ ए बी बराबर ए सी होगा और हम यहाँ ए डी लेते हैं, ए डी बराबर ए ई लिख सकते हैं ना बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ए बी बटे ए डी निकालेंगे। ए बी बटे क्या निकालेंगे? ए डी निकालेंगे और यहाँ फिर ए सी बटे ए ई निकालेंगे। तो आपस में अनुपात क्या आएगा? समान आएगा। नहीं आया समझ में? देखो हम बताते हैं, यहाँ हम क्या निकालना चाहते हैं? ए बी बटे ए डी लेंगे, ए बी बटे ए डी ऐसे लेंगे ना हम। ठीक है ना। ए बी बटे ए डी ले लेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे? ए सी बटे ए ई ले लेंगे। ये देखो ए बी ए सी के बराबर, ए डी ए ई के बराबर। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ए डी जो है, ए डी किसके बराबर है? यहाँ ए बी बराबर ए सी बताया और ए डी बराबर ए ई बता दो आप यहाँ पास। ठीक है ना। या कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए ई बराबर ए डी। इस तरह से ए बी कहाँ से आ गया बच्चों? सी पी सी टी से। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी अभी हमने बताया ना कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो यदि मान लीजिए हम इसका समान अनुपात निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो यहाँ से यदि मान लीजिए ए डी बटे ए बी करें, ए डी बटे ए बी करें तो आपस में अनुपात क्या रहेगा? समान ही रहेगा ना बच्चों। तो इसको थोड़ा सा आप चेंजेस कर लीजिए। इसको समीकरण एक नाम देना चाहो तो समीकरण एक नाम दे दो। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण एक नाम दे दीजिए, जगह कम बची है बच्चों। इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। ए डी बटे इसको ए ई कर लीजिए आप, ए डी बटे ए ई। ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया?
सेकंड इसको हमने घुमा दिया बच्चों, क्योंकि हमको ए बी में ए डी का भाग करना है। तो यहाँ हमने लिखा समीकरण फर्स्ट भागे समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग करो बच्चों आप। तो ए बी बटे ए डी आएगा, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग कर दीजिए, राइट में राइट का भाग कर दीजिए। तो ए सी बटे ए ई आ जाएगा। ये देखिए ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको कर दिया। इसको समीकरण 3 नाम दे दो आप, समीकरण 3, ये समीकरण 3 नाम हो गया। अब हम चलते हैं, जो हमें सिद्ध करना था, तो उस त्रिभुज में चलो बच्चों आप। तो हमें सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी। तो ए डी ई और ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई। तो वैसे कहा जाए तो जैसे मान लीजिए ए डी ई लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो है तो आप इसको आगे ए डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए डी आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको हम ऐसा लिख सकते थे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1। तो ये ऊपर हो जाता, ए डी ऊपर चला जाता, ए ऊपर चला जाता, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर लेते। तो ठीक है ना बच्चों, एक काम करते हैं, इसको घुमा देते हैं हम। ठीक है ना, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर लीजिए बच्चों आप। यहाँ पास समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, इसको हम काट देते हैं बच्चों यहाँ पास। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, तो समीकरण 2 ए है, तो लेफ्ट में लेफ्ट का भाग कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी बटे ए बी। देखिए उल्टा हो गया ना बच्चों, उल्टा हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, क्योंकि ए डी ई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ए डी ई वाली भुजा लिखो आगे आप। तो ए डी ई में छोटा वाला आएगा ना बच्चों। ठीक है ना, किताब खोल करके बैठिए बच्चों, चित्र देखते जाइए, क्योंकि यहाँ चित्र दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो ए डी बटे डी बी, ए बी, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए ई बटे ए सी, ए आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास हम इसको कौन सा नाम दे देंगे, समीकरण थर्ड, समीकरण हाँ थर्ड नाम दे दीजिए। तो हम यहाँ पास इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस पॉइंट को हमने यहाँ लिख दिया है बच्चों। क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है, जो ये पॉइंट लिखे थे हमने इसको घुमा दिया है, तो यहाँ लिख दिया, बस हो गया, इतना किए और कुछ नहीं किए, परेशान नहीं होना। देखो उल्टा भी कर दिए, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, इतना तो कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। तो देखो ए डी ई, ए डी मिल जाएगा, और बटे ए बी, तो इस त्रिभुज को मिल जाएगा ना हमको। तो यहाँ लिखते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ये देखो, ये कहाँ से लिख दिया आपने, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से। अब यदि मान लीजिए इन दोनों चित्रों को आप बाहर निकाल लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, यदि समझ में नहीं आ रहा तो चलो हम इस चित्र को बाहर निकालते। देखो ये ए डी ई यहाँ पास निकाल लेते हैं, ए निकाल लिए बच्चों, ए डी ई ए, और पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज हो गया बच्चों। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब देखो, अब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तुम बता रहे हो सर ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी बराबर नहीं है, समान अनुपात है बच्चों। ठीक है ना, कि आप बराबर समझ लो, बराबर नहीं है, समान अनुपात है। ठीक है ना, तो यहाँ समान अनुपात आ रहा है। अब देखो यहाँ पास भुजा कोण मिल जाए तब तो लाग बाग लगेगा बच्चों, लेकिन एक कोण और एक कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। ठीक है, कैसे उभयनिष्ठ रहेगा जरा ध्यान से देखो, ये छोटा वाला और बड़ा वाला तो रहेंगे तो इसी के अंतर्गत में ना, कोण ए के अंतर्गत में। तो हम यहाँ कह देंगे कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, कोण ए बराबर कोण ए, लिख दो बच्चों, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, तो ये उभयनिष्ठ हो गया है, जिसकी वजह से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से बच्चों, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण
भुजा के नियम से। तो लिख दो यहाँ पास यस ए यस समरूपता से, समरूपता से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया और हमें यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लीजिए एक बार जरा। देखिए हमें दिया गया था कि त्रिभुज ABE सर्वांग समय ACD के, ये दिया गया था, सिद्ध करना है हमें इतना। उपपत्ति जो हमको दिया गया था हमने वहीं से चला, तो हमने यहाँ पास बताया कि AB जो है, AB बराबर है AC की। ये देखो ना, हमने यहाँ त्रिभुज निकाला था ना बाहर, तो AB बराबर AC और AE बराबर AD। हमको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी हमने उसको लिख लिया, बस हो गया। AE बराबर AD। अब इसको हमने जानबूझ करके चेंज कर लिया क्योंकि हमको अनुपात निकालना था, तो हमने यहाँ AD बराबर AE कर लिया, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दिया बच्चों। तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है, तो 2 में 1 का भाग करोगे तो AD बटे AB आएगा, ये आ गया AD बटे AB। फिर AE बटे AC आएगा, तो ये आ गया AE बटे AC। और इसको हमने बता दिया समीकरण 3, इसको हमने बता दिया समीकरण 3 बच्चों। अब हम चलते हैं त्रिभुज ADE और ABC में। तो ADE और ABC में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए तुमने बताया है ना कि AD बटे AB AE बटे AC, ये बताया तो हमने यहाँ लिख दिया। कहाँ से बताया, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। और साथ में कोण A बराबर कोण A होगा, कैसे होगा, उभयनिष्ठ इसलिए बराबर होगा। तो भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया यस ए यस समरूपता से। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।